नमरूद मुल्क बाबुल का एक जालिम और मगरूर बादशाह था। जब नमरूद बादशाह बना तो उसने सबको कहा कि तुम मुझे खुदा मानो। उस वक्त लोग लकड़ी के बुत बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। लोगों ने नमरूद को अपना खुदा मान लिया। जब उन लोगों को उस काम में पड़े एक अरसा गुजर गया और लोग अल्लाह को भूल गए। उस वक्त नमरूद के दरबार में बहुत से नजूमी भी थे। उनमें एक नजूमी बड़ा मुकाम रखता था। उसने नमरूद को कहा कि आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो बुत परस्ती को ख़त्म कर देगा और लोगों को अपने दीन की तरफ बुलाएगा। वो बच्चा बड़ा होकर आपकी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। इस नजूमी की बात सुनकर नमरूद ने दूसरे नजूमियों की तरफ देखा तो दूसरों ने भी इस नजूमी की बात को दुरुस्त तस्लीम किया। नमरूद ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ गया। नमरूद ने हुक्म दिया कि मेरी सल्तनत के तमाम मर्दों और औरतों को अलग किया जाए और जो भी बच्चा पैदा हो उसको फौरन ही कत्ल कर दिया जाए। नमरूद के हुक्म से बाबुल में 1 लाख से ज्यादा बच्चों को कत्ल कर दिया गया। उसी इलाके की एक औरत नोना नामी थी जो उस वक्त हामला थी। अल्लाह ताला ने उसको छुपा दिया। वो औरत नमरूद के लोगों के डर की वजह से शहर से बाहर चली गई और एक गार में जाकर पनाह ले ली। उस औरत ने उस गार में जाकर एक बच्चे को जन्म दिया। उस औरत ने बच्चे को गार में लिटाकर अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मैं अपने जिगर के टुकड़े को गार में लिटाकर जा रही हूँ, तू इसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला से ये दुआ करके वो औरत गार का दरवाज़ा पत्थरों के साथ बंद करके वहाँ से शहर की तरफ आ गई। दूसरे दिन फिर वो अपने बच्चे को देखने के लिए गई तो उसने देखा कि उसका बच्चा अंगूठा चूस रहा था। बच्चे के अंगूठे से दूध जारी था। उस बच्चे का नाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे दोस्त के अंगूठे से दूध पैदा कर दिया था। अल्लाह ताला ने उस दूध में इतनी ताकत रख दी थी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चंद ही दिनों में बड़े होने लगे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ हर रोज अपने बच्चे को देखने के लिए उस गार में तशरीफ लाती थी। जब आप 2 साल के हुए तो आप बातें करने लगे और जब आपकी उम्र 7 साल की हुई तो आपकी माँ आपको अदब और एहतराम की बड़ी बड़ी बातें सिखाने लगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ आपकी तरबियत के साथ साथ आपको नबियों और पैगंबरों की कहानियाँ भी सुनाती थी। जब आपने अपनी जिंदगी के कई साल उस गार में गुजार दिए, एक दिन आपके दिल में शहर देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। आपने अपनी माँ से कहा कि मुझे भी अपने साथ शहर ले चलो। माँ ने कहा कि बेटा शहर में आपकी जान को खतरा है। लेकिन आप एक रात गार से निकले और शहर की तरफ चल पड़े। हजरत इब्राहीम का एक चचा था जिसका नाम आजर था। आजर लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के बुत बनाता था, फिर उसकी पूजा करता था। आपके चचा का बहुत ज्यादा नाम था। आजर के बेटे भी बुत फरोश का काम करते थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर अपने चचा के पास गए तो चचा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए बाजार में भेजा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी डाली। वो बुतों को गलियों में घसीटते हुए ले जा रहे थे और साथ साथ आवाज बुलंद कर रहे थे कि आओ मेरे से बुत खरीद लो जो अपनी खुद हिफाजत नहीं कर सकते। बुत की इबादत करने वालों को ये बात अच्छी ना लगी तो उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शिकायत आपके चचा से की। तो उन्होंने हजरत इब्राहीम को नसीहतें की और उस दिन के बाद बुतों को फरोख्त करने के लिए ना भेजा। एक दिन हजरत इब्राहीम ने अपने चचा से पूछा, चचा जान आप लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के बुत बनाते हैं, ये बुत तो ना बोल सकते हैं ना खुद अपनी हिफाजत कर सकते हैं, ना तो ये आपको नफा दे सकते हैं और ना ही ये नुकसान कर सकते हैं। चचा ने कहा कि तुम हमारी बुतों की मुखालफत कर रहे हो। अगर आज के बाद आपकी जुबान से ये लफ्ज आए तो मैं आपको सजा दूंगा। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेशुमार लोगों को इकट्ठा किया। उनसे कहा कि इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, ना तो ये बुत इबादत के लायक है और ना ही नमरूद इबादत के लायक है। हजरत इब्राहीम का ये पैगाम बड़ी तेजी के साथ पूरे माशरे में फैल गया। जब ये बात नमरूद तक पहुंची तो नमरूद ने अपने दरबारियों से पूछा कि ये कौन जवान हुआ है। उन्होंने बताया कि इसका नाम इब्राहीम है। नमरूद ने हुक्म दिया इस लड़के को फौरन मेरे पास लाया जाए। नमरूद के चंद आदमी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के सामने पेश किया। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारा खुदा कौन है। आपने फरमाया कि मेरा खुदा वो है जो सबको जिंदगी और मौत देने वाला है।
نمرود نے کہا یہ سب کچھ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود کے پاس 2 ملزم تھے۔ نمرود نے ایک کو معاف کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، بتاؤ تم کو میرے خدا ہونے میں کیا شک ہے؟ میں جس کو چاہوں زندگی دوں اور جس کو چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اس کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا۔ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود بہت شرمندہ ہوا اور اس کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤں۔ آزر نے بھی بادشاہ سے کہا کہ میں اس کو تمہاری اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کے بارے میں سمجھاتا ہوں۔ نمرود نے کہا کہ آزر میں آپ کے کہنے پر اس کو چھوڑ رہا ہوں، اگر اس کے بعد کوئی ایسا کام کیا تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ اس دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ آپ نے ایک دن اپنے چچا سے کہا، چچا جان یہ بت کیا چیز ہے جس کو آپ خود ہی بناتے ہو اور ان کو فروخت کرتے ہو، پھر ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ بات سن کر آپ کے چچا نے آپ کو گھر سے نکال دیا اور آپ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام بتوں کی ہمیشہ مخالفت میں ہی بولتے رہے اور لوگوں کو ہمیشہ ایک خدا کی عبادت کرنے کا درس دیتے رہے۔